अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि सिलाई मशीन की आपको एक ज़बरदस्त सेटिंग बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपनी मशीन को बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेटिंग मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आपने सारी सेटिंग इस तरह कर ली तो इससे आपकी जो मशीन है, एक तो धागा भी नहीं तोड़ेगी, चोंटे भी नहीं डालेगी, और इसके अलावा जो टांका ख़राब करती है वो भी नहीं करेगी, और धागा भी नरम चलाएगी, रेशमी धागा भी सही चलेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि जो मशीन है वो सारी रिलैक्स अपनी जगह पे आ जाएगी जहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो सेटिंग मैंने आपको बतानी है, ये सेटिंग मैं अपने तरीके से, यानी कि जिस तरह मैं लोगों को करके देता हूँ, मैंने वो तरीका आपको बताना है। अगर कोई दोस्त इस तरीके से सेटिंग नहीं करना चाहता तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। जो सब्सक्राइबर मेरे साथ, जिनको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको मज़ीद कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपको जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको समझने में भी बहुत आसानी हो और करने में भी बहुत आसानी हो। सबसे पहला काम दोस्तों, आपने स्प्रिंग निकाल के दोबारा डालना है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। ये स्प्रिंग यहाँ पे इस तरह मैंने निकाला और यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये टेंशन स्प्रिंग है। यहाँ पे आपने रखना है हाथ, अंगूठा अपना, और ये जो स्प्रिंग के ऊपर वाली जो तार है, इसको पहले यहाँ से गुजार लेना है, जिस तरह मैंने गुजारा है, और यहाँ से इसको इसके अंदर लगा के यहाँ पे ले आना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़, ये जो ये स्प्रिंग की तार है, और ये यहाँ से कट शुरू होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग की तार है, यहाँ से कट शुरू होता है। आपने इसको लेके आना है यहाँ पे, ये देखिए जिस तरह मैं लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे इसके साथ इसको लगा के, इसको आपने एक मिली, यानी कि इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 मिली बस, मामूली सा, यानी कि एक सूत्र कह लें, यानी कि इस हिसाब से कर लें बेशक। एक सूत्र जो होता है वो थोड़ा सा समझने में दर्जी भाइयों को इजी होगा। तो यहाँ से ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है और लूज़ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका जो पेच है आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है, और हाथ में पकड़ के इसको करेंगे तो ये आपके चोट भी लग सकती है। तो आप कोशिश करें इसको नीचे रख के अच्छे से टाइट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास ये अच्छे वाली टेंशन पोस्ट होगी, दूसरा खा अच्छे वाला होगा, तो ये इसके अंदर से नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल काम सही करेगा। अब यहाँ से ये जो स्प्रिंग है यहाँ से शुरू होता है, ये इस चीज़ को आपने रखना है मशीन के बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। अगर पिन है तो पहले इसमें पिन डाल लें, ठीक है। मैं तो ऐसे ही काम करूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त इस मशीन में पिन नहीं चल रही, ठीक है। इसको सीधा ऊपर की तरफ कर लेना है, बिल्कुल सीधा हो जाए ऊपर की तरफ। यहाँ से इसको पेज को आपने टाइट करके यहाँ से इसको ब्रेक कर देना है। अब ये आ गया है टेंशन पोस्ट अपनी जगह पे। दुशाखा जो है इसकी सेटिंग हो गई है। दूसरे नंबर पे जो सेटिंग करनी है आपने दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो आपने समझ लेनी है। अगर समझ ना आए, वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये सुई है मशीन की, नीडल जिसे हम बोलते हैं, सुई भी बोलते हैं। ये हर किसी का अपना हिसाब है, जो कोई इंग्लिश में नाम लेता है कैसे। ये सुई का जो सुराख है, यहाँ से यहाँ तक ये सुई स्लिम है, बारीक है, यहाँ पे कट बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से जो कट नीचे की तरफ शुरू होता है, नीचे की तरफ जहाँ से सुई पतली होनी शुरू होती है, स्मार्ट होनी शुरू होती है, बारीक होनी शुरू होती है, इस चीज़ के बराबर, यानी कि आपने नीडल की जो हाइट, गज़ की जो हाइट है, गज़ में सुई लगा के यहाँ तक करनी है सिटल की नोक के साथ। यानी कि मैं आपको तरीका आसानी तरीके से बता देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, अब ये सिटल भी फ्री है, ठीक है, और ये गज़ भी फ्री है, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेके आएंगे इसकी जो क्रैंक है, यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर नीचे जो गज़ को लेके आती है उसको फुल नीचे लेके आएंगे। अब ये आ गई है, ये ऊपर उठने की तैयारी में है। यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो गज़ है मशीन का, वो जैसा कि आपको मैंने बताया है, यहाँ से ये फिर एक बार फिर समझ लें। जो गज़ है जहाँ से सुई ब्रेक होना शुरू होती है, उसकी जो, यानी कि सिटल की जो नोक है यहाँ के उसके बराबर आए, ठीक है। यहाँ पे इसके यहाँ पे किया, और ये ऊपर की तरफ करके हमने जहाँ से सुई स्लिम होना शुरू होती है वो नोक के बराबर करना है। यहाँ पे ये बराबर आ गया। अब यहाँ से हम इसका पेज टाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पेज टाइट करेंगे ताकि हम इसको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लें कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे है या नहीं।
तो फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखने को ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी कि जो सुई की जो जहाँ से स्लिम होना शुरू होती है, ये बिल्कुल नोक वहाँ पे आ गई है, यानी कि गाज की जो हाइट है वो सेट हमारी हो गई है। ठीक है, गाज की हाइट का जो तल्लुक है वो बहुत सारी चीज़ों से है। केम सेटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये केम सेटिंग के बारे में भी सारी बात इस वीडियो में हो जानी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये चीज़ हो गई है, इसके बाद आ जाता है जो सिटल की टाइमिंग आ जाती है, यहाँ पे ये देखनी है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने पहले समझाया है, ये अब सिटल की जो नोक है ना, आपने यहाँ से गुजारनी है। सुई का जो सुराख है, सुराख के ऊपर सुई स्लिम है, इसके आपने बिल्कुल जहाँ से सुई यानी कि सुई के सुराख से ऊपर जहाँ से ये पतली होनी स्टार्ट होती है, बारीक होनी स्टार्ट होती है, स्मार्ट होनी स्टार्ट होती है, वहाँ से गुजारनी है। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर से यहाँ से, यानी कि इस चीज़ के और सुराख के सेंटर में से गुजारेंगे तो ये आपकी सेटिंग सही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये ले आते हैं और यहाँ पे हम आपको सेटिंग करके भी दिखाते हैं ताकि आपको समझ। सुई को नीचे लेके आना है, लेके आने के बाद जब ऊपर उठने की तैयारी में हो तो इसको यहाँ पे लेके जाके, अब ये बिल्कुल वहाँ पे है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। आपने सुई का और नोक का इतना फासला रखना है एक धागे के बराबर, ताकि साथ में टच भी ना हो, और धागे के बराबर फासला रखना है। अब यहाँ से इसका जो पेच है हम थोड़ा सा टाइट करते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने एक बार चेक भी करना है इसको ये अपनी जगह पे आई भी है या नहीं। ये देखिए, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वहाँ से गुजरी है जहाँ से मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये बिल्कुल वहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ से भी आपको इस तरफ से भी इसकी स्पेस जो है मैं चेक करवा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए यहाँ से ये कितना फासला है। ये देखिए, एक धागे का बराबर मैंने फैसला रखा है। अब यहाँ से हमने इसके जो पेच हैं इनको टाइट कर देना है। ठीक है, DTS का जो सिटल है मैंने मशीन को डाला हुआ है, अच्छी क्वालिटी का चलता है। बिल्कुल एक बार फिर से आपने चेक कर लेना है ये अपनी जगह पे ही हो। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और भी बतानी थी अभी। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। ठीक है, टेंशन स्प्रिंग वाला हो गया, गज की हाइट वाला मसला हो गया, ये भी हो गया। और ये इसके बाद जो आ जाता है सिटल के अंदर जो कोली है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सुराख है, ये आपकी ये सिटल की जो लॉक है, सिटल का जो लॉक है, ये सिटल टेक भी बोलते हैं इसे। ये इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है इस तरह, यानी कि इसको जो स्पेस है, अगर आप उस लॉक को फुल नीचे की तरफ करके लगाएंगे तो ये मैं तो फुल नीचे की तरफ करके लगाता हूँ, जिससे यानी कि मेरे हिसाब से मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बात करता हूँ कि सिटल जो है वो इजी चलता है। और आपने ये भी देखना है कि इतना भी यानी कि नीचे की तरफ ना आए कि यहाँ से आपकी जो सुई है वो टच करना शुरू कर दे। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जो सिटल है आपको नज़र आ रहा होगा, सिटल के साथ ऊपर की तरफ ये लॉक है। अब हमने इसको खोलना है और इसको करना है नीचे की तरफ। ठीक है, फुल नीचे कर देना है जितना यानी कि इसके गुंजाइश है, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल नीचे है जितना, यानी कि इस यहाँ से नीचे से आपको नज़र भी आ रहा होगा जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ से इसको हमने पेज को टाइट कर देना है। ठीक है, अब हमारी जो यहाँ से ये वाली जो सेटिंग है ये तो हो गई है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे, तो सर इसके बाद आ जाते हैं दंदराल। ये जो दंदराल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दंदराल मैंने इस बाहर निकाले हुए मशीन के, तो इसके अंदर दोस्तों एक पिन होती है। ठीक है, ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन है, ये किसी दंदराल की जो सेटिंग होती है, यहाँ पे कुछ दर्जी वगैरह दोस्त यहाँ पे पाइपिंग देते हैं, पाइपिंग दे के इसको ऊंचा कर लेते हैं पीछे से, ताकि दंदराल जो है वो घेरे वाला पैर है जो अच्छे तरीके से काम करे। और अगर आपकी जो मशीन है ये पीछे की तरफ से दंदराल नीचे रहते हैं यानी कि ऊपर नहीं आते, तो आप यहाँ से पहले इसकी सेटिंग चेक कर लें। पहले कैम की सेटिंग चेक करनी है, वहाँ पे ब्रदर मशीन के अक्सर होता है कि वहाँ पे उसकी सेटिंग होती है दंदराल पीछे से भी ऊपर करने वाली,
और कुछ मशीनों की यहाँ पे भी होती है और कुछ के ना वहाँ पे होती है और ना यहाँ पे होती है। नो इसकी सेटिंग जो है इसके अंदर जो पिन है वो बिल्कुल जिस तरह मर्ज़ी डाल दें वो यहाँ पे ही रहेगी, यानी कि ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ये बराबर ही आएंगे, इसमें फ़ॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग यहाँ पे है। और जो ब्रदर की मशीन होती है कुछ, उसमें कुछ मॉडल ऐसे हैं कि उनकी जो केम सेटिंग है, केम के साथ एक और सेटिंग भी, यानी कि जिस तरह केम है उसी तरह साथ में एक और केम बनी होती है। एक तो केम की सेटिंग होती है एक दंदराल को ऊपर नीचे करने वाली, और एक यानी कि बैक साइड ऊपर करने वाली। तो उससे इसको चेक कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको मशीन के अंदर डाल लेते हैं। ये चले गए अपनी जगह पे। ठीक है, अब हमने दंदरालों को टाइट नहीं करना, पहले सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे आपने पहले नीडल को निकाल लेना है, मैंने तो निकाली नहीं थी, यहाँ पे ये टूट भी सकती है। ठीक है, इसको ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद अब यहाँ पे ये आ गई है सेटिंग। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपने और ख्याल रखना है कि ये जो इसके अंदर एक मनका होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा प्ले ना हो इस चीज़ की, यानी कि ये तो नीचे वाला सारा पुर्जा हिल रहा है ना, यानी कि इस तरह, यानी कि ये ऊपर नीचे दंदराल ना हो, इसके अंदर प्ले ना हो। ठीक है, अगर इसके अंदर प्ले है तो इसको आप चेंज कर लें। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो काम करना है वो नीडल प्लेट को लगा लेना है। ठीक है, नीडल प्लेट के आप दोनों पेज टाइट कर लेना है। ठीक है, कोशिश करना है कि अच्छी क्वालिटी की नीडल प्लेट लें। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी वीडियो बनाई है, बाकी अब जो आपको मैंने सेटिंग बतानी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगी, जो सही तरह से यानी कि आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहला काम जो दंदराल हैं ये जितने ऊपर हैं आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसके धंधे जो हैं वो बाहर रखने हैं और इसको टाइट कर देना है। अभी यानी कि ये आर्जी तौर पे हम इसको टाइट कर रहे हैं। पहले मशीन को हम घुमाएंगे, घुमा के चेक करेंगे कि इसकी सेटिंग आ कहाँ पे रही है, क्योंकि जब तक हम इसके थोड़े थोड़े पेज टाइट नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि ये दंदराल की जो सेटिंग है वो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस पेज को भी हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपने ख्याल रख लेना है कि इस तरफ यानी कि जो दंदराल पटरी के साथ टच करते हैं उसका भी, ठीक है, वो टच तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये मैंने अंदाजे के साथ ही यानी कि ये फिट किए थे, लेकिन ये इसकी जो सेटिंग आई है, ये दंदराल के धंधे जितने हमने बाहर निकालने हैं ना उतने यानी कि यहाँ पे पहले बाहर कर लेने हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने इतने निकालने थे, जो धंधे धंधे दंदराल के हैं वो सिर्फ वो बाहर आने चाहिए। ठीक है, वो बाहर आ गए हैं। अब ये चीज़ ऊपर की तरफ कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये दंदराल यानी कि हमने जितने बाहर निकालने थे उतने तो गए हैं तो अब हमने करना ये है, दंदराल फुल पीछे की तरफ चले गए हैं। फुल पीछे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे स्पेस कितनी है और जब आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कितनी है। ठीक है, अब आगे की तरफ है तो स्पेस ज़्यादा है और पीछे की तरफ जाते हैं तो कम है। इसलिए हमने यहाँ से ये नीचे वाला जो पेज है इस साइड पर, ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों इसकी जो सेटिंग है ये इस तरह कर लेनी है ताकि ये आगे की तरफ जाएं तब भी उतनी स्पेस हो, जो पीछे की तरफ आए तब भी उतनी ही हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए दंदराल अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, ये फुल आगे चले गए दंदराल, और जब ये बैक साइड यानी कि आगे की तरफ आए तो तब भी उतनी ही है यहाँ पे, और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो तब भी उतनी ही है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर आपने इस कर लेना है। तो इसका पेज जो है वो टाइट कर देना है। इसका पेज टाइट करने से पहले आपने ये देखना है कि दंदराल अगर आपके इस साइड पर लग रहे हैं या इस साइड पर लग रहे हैं, उसकी एडजस्टिंग थोड़ी सी आपने कर लेनी है ताकि जो दंदराल हैं वो आपके किसी साइड पर ना लगें। ठीक है, तो ये थोड़े से एक साइड पे लग रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा दूसरी तरफ कर देते हैं। अब ये हो गए हैं अपनी जगह पे। ठीक है, अब ये पेज हमने कर दिया टाइट।
दोस्तों ये वाला जो पेच है इसको टाइट किया और दंदराल की जो सेटिंग है आगे पीछे वाली वो तो होगी सेट। अब जो हमने दंदराल देखना है कि ऊपर की तरफ कितने आ रहे हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों ये फुल नहीं आ रहे जितने हम चाहते हैं। इसके जो धंधे हैं वो सारे सही तरह से बाहर आने चाहिए, ठीक है। अब ये इसके धंधे हैं वो बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब ये सेटिंग हो गई है हमारी मशीन की। अब इसके बाद जो सेटिंग रह गई है सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग रह गई है हमारी। अब जो आपने ख्याल रखना है जिस चीज़ का, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ कट लगा हुआ है पटड़ी के, ठीक है। नीडल प्लेट के ये पीछे की तरफ थोड़ा सा कट लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर से भी आप देख सकते हैं, ये मैंने नहीं लगाया, ये पीछे से ही लगाया है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नीडल प्लेट के नहीं लगा हुआ तो आप थोड़ा सा यानी कि ये वाला खुद भी लगा सकते हैं। इसके आपकी मशीन का जो टांका है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो मशीन का जो पैर है, यहाँ पे ये देखें जो पैर है उसके भी यानी कि कट बना हो। अगर कट वाला लेंगे और यहाँ पे भी कट हो थोड़ा सा तो फिर आपकी जो मशीन है बड़ी ज़बरदस्त चलेगी। अगर आपकी यहाँ पे नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा बना सकते हैं खुद भी, ठीक है। अब जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जब आपने करना है सुई को नीचे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब सुई मशीन की आ जाएगी जहाँ पे अब खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी मशीन के दंदराल बिल्कुल प्लेट के यहाँ पे बराबर हैं, जिस तरह यानी कि जहाँ पे मैं निशान रखा हुआ है, अगर तो हैं बराबर यहाँ पे, तो फिर आपकी जो मशीन है वो दर्जी वाले काम पे, जो हम दर्जी सिलाई करते हैं दोस्त अहबाब, जो दर्जी अहबाब सिलाई करते हैं उनके लिए यानी कि आपकी जो मशीन है वो बड़ी परफेक्ट चलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जिस तरह यानी कि मैंने आपको बताया है कि सुई की नोक और दंदराल के जो ऊपर वाले धंधे हैं और जो प्लेट हैं ये सारी चीज़ें जहाँ पे बराबर आ जाएंगी तो आपकी जो मशीन है वो दर्जी वाले काम पे चलेगी बड़ी परफेक्ट, ठीक है। अगर आपकी जो नोक है वो ज़्यादा नीचे की तरफ आती है, थोड़ी सी यानी कि और नीचे की तरफ आती है, मैं इसकी सेटिंग यहाँ पे एक बार कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई। अब जहाँ पे ये सेटिंग है इस वक्त जो है वो ये बिल्कुल है दर्जी की सेटिंग, जो दर्जी आमतौर पे सूट सिलाई करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप काम करना चाहते हैं कोई तंबू वगैरह या कोट वगैरह का, यानी कि जो मोटी सिलाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपने देख लेना है जहाँ पे सुई का सुराख है, ठीक है। ये देखिए सुई का सुराख है, तो यहाँ पे सुई का सुराख आपका यहाँ पे हो और जो दंदराल हैं वो फुल ऊपर की तरफ साथ में यानी कि वहाँ पे बराबर आए, ठीक है। दर्जी के लिए ये नोक आनी चाहिए दंदरालों के बराबर। और जो मोटे कपड़े पे काम करना है, ज़्यादा मोटा कपड़ा सिलाई करना है, तो ये सुराख का जो नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल प्लेट के बराबर कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर आने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का सेंटर रखेंगे तो दोनों कपड़ों पे एडजस्टमेंट सेट आएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सुई की आधी नोक नीचे ले जानी है। अगर आप दर्जी के लिए रखना चाहते हैं तो ये नोक जो है आपने बिल्कुल इसके बराबर करनी है। और अगर आप मोटे कपड़े पे सिलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे करनी है। ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। तो आप कोशिश करें कि जब इसकी टाइमिंग को सेट करें, केम की टाइमिंग को, और सुराख और जो सुई का नोक है ये देखिए ये आधी यानी कि यहाँ पे चली जाए। यहाँ पे दोनों कपड़ों पे एडजस्ट चलेगी मशीन। यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल दंदराल बराबर आ गए, ठीक है। अब मसला हमारे पास जो आना है वो आपको मैंने बताना है, ठीक है। अब ये सेटिंग बिल्कुल इसकी ओके है, सब कुछ ठीक है। अब ये मसला सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जो दंदराल हैं ये ज़्यादा बार आते हैं, तो तब जाके हमारी जो सेटिंग है ये यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें दंदराल अगर हम नीचे करते हैं तो हमारी सेटिंग जो सही नहीं आ रही, और जो ऊपर करते हैं तो फिर यानी कि ये ज़्यादा यानी कि बाहर आते हैं, तो ये मशीन जो है वो ओवर तंग करेगी। तो अब हमने इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने दंदराल जो है नीचे करने हैं, ठीक है। दोस्तों
जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, जो बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए इस वीडियो की तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको नीचे कर दी है दंदराल थोड़ी सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो धंधे हैं वो सिर्फ बाहर हैं, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये दंदराल नीचे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब जो दंदराल हैं वो थोड़े से नीचे हैं। ठीक है, इसकी इतनी एडजस्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये दंदराल नीचे हैं प्लेट के, तो अगर हम ऊपर करते हैं दंदराल ज़्यादा बाहर आते हैं, फिर बराबर आते हैं। अब हमने जो सेटिंग करनी है वो हमने केम से करनी है। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद हम मशीन की केम की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि पीछे से दंदराल ऊपर करने वाली सेटिंग जो होती है मशीन में, वो इस तरह की, यानी कि यहाँ पे साथ में ही लगी होती है बराबर मशीन। दोस्तों, अब इस दोनों पेचों को मैंने लूज़ करके थोड़ा सा घुमाया है, तो यानी कि ये देखें, ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई है जहाँ पे हम करना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दंदराल ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो जो सुई है वो हमारी मशीन की जो पटड़ी के आगे की तरफ लग रही है इसको, लेकिन हम थोड़ा सा पटड़ी को पेच लूज़ करके इसको सेंटर में कर लेंगे। वो इतना ज़्यादा यानी कि मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो हमारी सेटिंग जो है वो अब आ गई है। अब यहाँ से ये दंदराल बराबर है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे ये भी इतना आ रहा है, यानी कि सुई का जो सुराख है उसकी एडजस्टिंग भी वहाँ पे आ गई है जहाँ पे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम इनके दोनों पेचों को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, तो हिलने नहीं देना आपने इसको, इनको टाइट कर देना है। ठीक है, ये टाइट हो गए हैं। अब हमारा जो मसला था वो हल हो गया है। अब हल किस तरह हुआ है, यहाँ पे ये देखें, अब जो दंदराल हैं वो भी बाहर कम आ रहे हैं। ठीक है, दंदे दंदे सिर्फ बाहर आ रहे हैं दंदराल के, और यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई है। ठीक है, तो अब हमने जो काम करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है दोस्तों। तो अब मैं मशीन में धागा डाल के आपको चेक करवाता हूँ। हम पहले नीचे इसके रोन केस डाल लेते हैं। ठीक है, डालने के बाद दोस्तों जो सेटिंग मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में, अगर आप सारी सेटिंग जहाँ पे कर लेंगे तो फिर आपका जो मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, धागा इस तरह डाल के, डालने के बाद यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे एक चीज़ अभी मैंने आपको और बतानी है, वो ये है कि जब आपने सिलाई लगानी है, पहला टांका यानी कि लगाना है मशीन का, ये देखें, यहाँ पे जब हम ये टांका उठा रही है मशीन ने, ये बिल्कुल ज़रा भी किसी जगह पे नहीं फंसा, क्योंकि इसकी सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ठीक है, ये मेरे हाथ से धागा निकल गया यहाँ पे, ये देख। अब ये दोनों धागे जो नीचे की तरफ से ऊपर आएगा और ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये दोनों धागों की जो खींच है वो बराबर आ गई है। ठीक है, तो इसको सेटिंग कैसे करना है कि अगर थोड़े बहुत फ़र्क है तो यहाँ से इस पेज को कर लेना है लूज़। इसको लूज़ करने के बाद आपने ये देखना है, ये प्लेट जब लूज़ हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए ये लूज़ हो गई है। ठीक है, ये लूज़ हो गई है। इसको जितना यानी कि ये लूज़ इतना हो जाए कि धागा जो है वो फ्री हो जाए, ये फ्री हो गया। ठीक है, जय आपने थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते आना है, इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करते आना है, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते आना है, थोड़ा थोड़ा टाइट करते आना है। जैसे जैसे इस तरह करे जाएंगे, जब नीचे से टांका मशीन फुल साफ़ कर दे तो इसको वहाँ पे ब्रेक कर देना है अपने। अगर मोटे कपड़े पे कर रहे हैं तो मोटे पे करके इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक पे कर रहे हैं तो ब्रेक पे करके इसको ब्रेक कर दें।
जहाँ पे यानी कि नीचे से टांका साफ़ हो जाए वहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त यानी कि टांका लगाएगी, धागा भी नहीं तोड़ेगी, टाप भी नहीं करेगी, रेशमी धागा भी चलाएगी, सारे काम यानी कि जो मशीन है आप जो इससे करना चाहते हैं वो करेगी। तो अब हम इसका जो पैर है वो लगाते हैं मशीन का। दोस्तों इसकी जो बैक वाली जो किल्ली है वो फ़िलहाल मैंने उतारी हुई है, लेकिन मशीन का जो पैर है वो उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझ जाएं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कपड़े को नीचे रखते हैं। इसके नीचे रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, यह हाथ से मैं घुमा के सिलाई लगा रहा हूँ। जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी लूज सेटल हो आपका, ये मशीन आपकी लास्ट तक चलेगी। ये देखें, ये इस तरह कपड़े में ये देखिए ज़रा भी यानी कि ये कपड़े में वाट वगैरह नहीं आ रहा, बिल्कुल टांका भी ठीक आ रहा है। नीचे से अब हमें देखना है, ये नीचे से टांका ख़राब है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा यानी कि इसको टाइट करेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये काम बहुत ये काम बहुत ज़्यादा करेगा अब, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा उसको टाइट किया तो यहाँ से टांका थोड़ा सा साफ़ हो गया है। अब मज़ीद हमने इस तरह ही करना है कि इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेना है। सारी चीज़ें मैंने आपको जिस तरह बताई है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से और टाइट किया। तो दोस्तों हमारा जो मशीन का जो टांका है वो नीचे से साफ़ हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड पे जो सिलाई लास्ट में हमने लगाई है यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको टाइट कर लेंगे तो आपको मज़ीद साफ़ हो जाएगा टांका। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मशीन ज़रा भी खींच नहीं डाल रही कपड़े को, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई है। और अब आपको एक लास्ट सेटिंग मैं आपको बता के वीडियो को बंद करने वाला हूँ। तो लास्ट सेटिंग दोस्तों ये है कि अगर आप मशीन का टांका बड़ा करते हैं और टांका बड़ा करने के बाद आपका जो रिवर्स है वो साथ में हिलता है, आवाज़ आती है, अजीबो-गरीब सी आवाज़ आती है, रिवर्स हिलता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों ये है कि जब आप टांका करते हैं बड़ा, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब मैं मशीन का टांका बड़ा करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ देखें, अब टांका मैंने बड़ा किया और यहाँ से ये देखें रिवर्स साथ में हिलता है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब यहाँ से टांका हम बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ओवर पे ले जाते हैं, तो जो दंदराल हैं हमारे ये यहाँ पे जाके टच करते हैं, ठीक है। ये जब टच करते हैं तो जो रिवर्स है वो नीचे की तरफ हो के टांका छोटा करता है। तो फिर यानी कि क्योंकि दंदराल आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, जब गुंजाइश नहीं होती तो रिवर्स नीचे की तरफ आएगा। तो ये देखें, यहाँ से आपने इस चीज़ को अब समझ लेना है। अब रिवर्स को मैं दबाऊंगा यहाँ से, ये देखें, तो साथ में ये दंदराल ये चेक करने हैं आपने कि ये देखिए ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दंदराल आगे की तरफ टच होते हैं तो रिवर्स ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, क्योंकि आगे जगह नहीं है उनकी। दोस्तों सेहत थोड़ी सी मेरी ख़राब है तो इसके लिए माजरत, जो मुझे खांसी आ रही है। तो अब यहाँ से ये देखिए आगे की तरफ जाके टच होते हैं तो जो रिवर्स है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पे हम ब्रेक करके इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टच होना बंद हो जाएंगे। ये जिस तरह यानी कि टांके वाली टिक्की को हम घुमाएंगे तो ये दंदराल आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे यानी कि आगे की तरफ आने के बाद टच होना बंद हो जाएंगे, रिवर्स जो है वो हिलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये बंद हो गए हैं। अब यहाँ से जो रिवर्स है ये देखिए ये यहाँ से नहीं हिल रहा, ठीक है। अगर आप इससे भी लंबा टांका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरी नीडल प्लेट डालें और दंदराल जो है वो दूसरे डाल लें, तो आप इससे मज़ीद लंबा टांका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और सारी की समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल पे
जो दोस्त पहली बार आए हैं अगर उनको पसंद आए तो वो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इज़्ज़त दी। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।